हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। हमने बेटा जो हमारा 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, उसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने पहले 50 क्वेश्चन लगा रखे हैं। अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें 51 से लेके 100 तक का सेट रहेगा। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कृषि को सिंधु अर्थव्यवस्था का आधार माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 और 63 की, 52 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, किस जगह पर मौसम संबंधित प्रक्रिया सबसे अक्सर होती हैं? यानी कि जो हमारे 5 मंडल होते हैं, उनमें से किस मंडल में सबसे ज़्यादा वेदर से रिलेटेड प्री घटनाएँ होती रहती हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा बी, जो क्षोभ मंडल है उसमें ज़्यादातर मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। भारत के उपमहाद्वीप मूल रूप से किसके भाग हैं? तो 53 का आंसर रहेगा डी, ये गोंडावना भूमि के भाग हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि निम्न कोटि के किसी सामान का मूल्य घट जाए तो उसकी मांग पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जब इस प्रकाश को घन क्षेत्र में से पास किया जाता है, तब किस रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा विचलित होता है? तो 55 का रहेगा सी, स्काउट होता है भाई वायलेट, VILO, विब्योर, विब्योर होता है भाई VIBGYOR। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। विब्योर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी कलर का होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 56 की। किस संचय के कारण सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। जलबंधक निम्न में से किस रोग का अंतिम चरण है? तो ये होता है भाई हमारा जलबंधक, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सतत पेशी संकुचन। ऑप्शन डी, सतत पेशी संकुचन। क्वेश्चन नंबर 58 है, ग्रीन हाउस गैसेज। क्वेश्चन नंबर 58 रहने वाला भाई, ग्रीन हाउस गैसें के मिश्रण अवधारणा किसके द्वारा माना गया है? तो 58 का हमारा ए आ जाएगा, ये है जोसेफ फोरियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है? जो बुल फाइटिंग है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये हमारा हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 60 की बात कर लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में घोड़े पर चौगान खेलते समय हुई थी? तो 60 का आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी भाई। अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये रहेंगे रीजनिंग से रिलेटेड। ये कह रहा है यहाँ पे 61 में, अनानास का संबंध, जैसे अनानास का संबंध बताना हमारे में किसके साथ होगा? जैसे संतरे का संबंध किससे है? फ्लोरिडा से। तो अनानास का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई। अब 62 की बात कर लेते हैं। 2 में और 9 में जो रिलेशन है, तो ऐसे ही 28 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65। क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमें एक ये वर्ड दिया हुआ ये वाला, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द इस वर्ड का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके और इसको करके देख सकते हैं भाई।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। जो ये आपको आकृति दी गई है, तो इस आकृति में हमें वर्ग काउंट करने हैं, कितने हैं। तो इस आकृति के अंदर 15 वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, तो आर और क्यू में क्या संबंध है। तो ये आएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, चाचा का संबंध है। 66 है, अगर हम माउस को लिखते हैं PRUQC से, तो शिफ्ट को किस से लिखा जाएगा। 66 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। बी ऑप्शन में है VKIDR। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 67 की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो रहने वाला है M, जैसे ये सीरीज दी हुई है MNOLRIV, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे ही जब हम इस सीरीज को पूरा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 67 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि आंसर भी ए है, ऑप्शन भी ए है। अब 68 है, हमें ये वाला क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें बताना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यहाँ पे 54 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की और 70 की। 69 में है 16 का डिवाइड इसके साथ, तो ये आप देख सकते हैं, इसको पोज करके मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 69 का आंसर हमारा रहेगा बी, 8 आंसर आएगा इसका। 70 है हमारा, हमें बताना है ग्रह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच कौन सा संबंध है। तो ये सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वो ग्रह के अंदर आती है और सूर्य का ग्रह से और पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब हम 71 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 71 हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 28,300। क्वेश्चन नंबर 72, ये एवरेज का क्वेश्चन है। 72 का आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84। 73 की बात कर लेते हैं। 73 हमारा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 73 का ऑप्शन रहेगा बी, 51। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 51। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई टाइम एंड डिस्टेंस से। 74 का आंसर आ जाएगा आपका ए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 75 आपका प्रॉफिट लॉस से, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो 75 का रहेगा बी, 37, 1/2%। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 76 में। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 29, 30 तथा 32, 46 प्रत्येक को भाग दे तो 7 बचे। यानी कि जो ऑप्शन नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इसको डिवाइड लगाना है 2930 से और 3246 से। तो वो अक्सर बताना है जो हर बार 7 रिमाइंडर दे। 76 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 97। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ये हमारा जो है साझेदारी का क्वेश्चन है। 77 का ऑप्शन हमारा रहेगा बी, 1,08,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 78 का जो ऑप्शन हमारा रहने वाला ऑप्शन डी आएगा, 44%। बच्चों हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 79% से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 79 का आंसर हमारा रहेगा ए, आंसर रहेगा 17%। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, अगर एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है तो वह पिछले दिन में 6 अंगूर ज़्यादा खाता है, तो ज्ञात करना है पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पे आंसर रहने वाला 80 का
80 का ए आ जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर लेते हैं 81 की। अब ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें तत्सम शब्द बताना है। तो जो अकड़ है ऑप्शन नंबर ए, ये एक सॉरी गलत हो गया भाई, जो सदा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा तत्सम शब्द रहेगा। अब हम 82 की बात कर लेते हैं, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो 82 का आ जाएगा सी, जो पाव है वो हमारा तद्भव शब्द है भाई। 83 की बात कर लेते हैं हम, ताप शब्द का विलोम बताना हमारे को। तो ताप का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शीत। 84, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। 85 की बात कर लेते हैं भाई, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है। तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा बी, वह पानी पानी हो गया, इस बात को बोलते हैं कि वह लज्जित हो गया। 86 की बात कर लेते हैं भाई, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हमारे को ये चुनना है। तो भवन का दिया हुआ भी महल, और भुवन दिया हुआ संसार, मणि रतन, तो हमें ये चुनना है भाई कौन से वाला इनमें से ठीक है। तो जो 86 है उसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, परवाह पुरवाई और परवाह तेज, ये वाला सही नहीं है। यानी कि इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ठीक है, ये मीनिंग भी ठीक है, ये मीनिंग भी ठीक है। जो डी वाले जो मीनिंग है ना वो ठीक नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 87 पे, क्रोध में कठोर वचन बोलना के लिए कौन सा मुहावरा यूज होता है। तो ये होता है भाई हमारा अंगारे उगलना, ऑप्शन नंबर ए। 88 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। तो 88 का ऑप्शन रहेगा सी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में हमारा गुण के विरुद्ध नाम हो, तो इस लोकोक्ति के लिए कौन सा है, जो ये लोकोक्ति है गुण के विरुद्ध नाम हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई ऑप्शन सी, आँख का अंधा और नाम है नैन सुख। मतलब आँखों से तो अंधा है फिर भी उसका नाम नैन का सुख है। अब क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैं अगले महीने आऊँगा, ये वाला क्या है, शुद्ध वाक्य है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रहेंगे, 91 और 92, ये दोनों के दोनों एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो 91 के जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर एरर रहने वाली है भाई, कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, इसके कौन से पार्ट में एरर रहने वाली है भाई, 92 में नो एरर है, डी आ जाएगा, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। अब हमारे दो क्वेश्चन है भाई 93 और 94, हमें क्या बताना है, इनका सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम्स। तो यहाँ पे है भाई हमारा रैम्प्रेट्स, तो इसका बताना हमारा क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पैरापेट। अब 94 है, 94 हमारा ट्राइबुलेशन, तो ट्राइबुलेशन का सिनोनिम्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा, सफरिंग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, इसमें हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ये है सेल्यूबेरियस, तो सेल्यूबेरियस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है।
तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, अनहोलसम। अब क्वेश्चन नंबर 96 और 97 है, तो इसमें हमें क्या बताना है, जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से या तो एक ऑप्शन ठीक है, तीन गलत है, या तीन ठीक है एक गलत है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही या कौन सा गलत है। तो 96 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए आ जाएगा। 96 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अब बात कर लेते हैं भाई 97 की। 97 का भी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दोनों में ए ऑप्शन हमारे सही हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 98 की। जो क्वेश्चन नंबर 98 है वो हमारा इडम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इडम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। तो हमारा जो एडियम्स है वो है, जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स बट वी डोंट सी आई टू आई। तो हमें किसका एडम्स फ्रेज करना है, आई टू आई का करना है। तो आई टू आई का मीनिंग होता है भाई एग्री होना, सहमत होना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे और क्वेश्चन नंबर 100 पे। इसमें हमारे को क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होने वाला है और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो 99 है, टू बाइट लाइक ए रैट। तो 99 का ऑप्शन आ जाएगा डी, गिना। अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन के करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपको गवर्नमेंट जॉब 101% लगवाएंगे अगर आप हमारे साथ 6 महीने तक भी बने रहते हैं। ये हमारी गारंटी है। यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब लेके जाओगे इस चैनल से। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, ए प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिटोरियम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।